पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई मुखिया कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? मेरा तो मत है कि लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? काहे कि यहाँ का जो अस्थायी निवासी है उसको सरकारी कार्य में विकास होगा और यहाँ का आदमी को मौका मिलेगा। जी जी। इसलिए हम तो कहते हैं कि लागू होना चाहिए। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या अभी पानी का है। पानी अभी बहुत कुआं सब भी सूख गया और चापाकल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उस उपलब्धि को गिनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। चुनाव 4 चरणों में है। अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला और प्रखंड का नाम है भरनो और पंचायत का नाम है सुपा और यहाँ के मुखिया हैं पतिराम देवी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। इसके साथ साथ इनके कार्यकाल में क्या कुछ ऐतिहासिक कार्य रहा और कोई ऐसा काम जो पेंडिंग बच गया है, जो इनको लगा कि अगर जनता हमें मौका देती तो ये भी डेवलपमेंट यानी विकास करने का मैं काम करता। इसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ इनका सोच है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, मैं पतिराम देवी, मुखिया सुपा पंचायत। मैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का 100% धरातल पर उतारने का प्रयास किया। जी अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाएं? प्रधानमंत्री आवास योजना में हम कम से कम 700 आवास का योजना दिलवाए। 700 दिला। शौचालय कितना बना? शौचालय 790 बनाए हैं। 709 बनाए हैं। पेंशन कितने लोगों को बनाए? पेंशन 300 बनाए हैं। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा? हाँ, बिजली का भी बहुत कमी था, उसको भी जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ पूरा किए बिजली की। हाँ, और भी जल मीनार के द्वारा घर घर नल पहुँचा के पानी का व्यवस्था किए और हम लोग का जनता का समस्या का हल किए। जी, समस्या का हल किए। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा पेंडिंग काम जो आपको लगे कि अगर समय और मिलता तो ये विकास का काम करते, कोई ऐसा पेंडिंग काम? पेंडिंग काम है अभी बहुत, जो रोज सड़क, पानी सब का व्यवस्था करना है। पानी का भी अभी बहुत दिक्कतें है, बहुत जगह पानी, चापाकल भी बहुत कमी है। तो चापाकल बोरिंग वोरिंग करा के सबको फिर बहुत मेरा गांव में अभी बचल है। अगर फिर मौका मिलता तो हम सबको पूरा करते, ये काम करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं और महिला अगर आपके पास कोई आती है और वो रोजगार के लिए आपके पास आते हैं कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और मैं रोजगार करना चाहता हूँ, तो कैसे उसको मदद करते हैं आप? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे? समूह के माध्यम से करते हैं जी। हम लोग तो सब गांव में सबका समूह जुड़वाए, उसके बाद में फिर समूह के द्वारा लोन के रूप से फिर लोन मिला। फिर समूह में जो भी लोग करने का इच्छा किया उसको भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत हो गया है, उसको लोन उन सब भी मिल गया है। कोई भी रोजगार करना चाहे, वो खेती बाड़ी, दुकानदारी या कुछ भी करना चाहे, हाँ, उस समूह से जुड़ के वो काम करती है। हाँ, समूह से पैसा उधर से दिलवा के समूह लोग सब मिल के और कर रहा है, कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई मुखिया कहते हैं कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? मेरा तो मत है कि लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? काहे कि यहाँ का जो अस्थायी निवासी है उसको सरकारी कार्य में विकास होगा और यहाँ का आदमी को मौका मिलेगा। जी जी। इसलिए हम तो कहते हैं कि लागू होना चाहिए। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या अभी पानी का है। पानी अभी बहुत कुआं सब भी सूख गया और चापाकल भी नहीं है। तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं प्रचार के भी या गांव में घूमते हैं तो उन लोग को कहना है कि हम लोग का गांव में पानी होना चाहिए। पानी की बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ा पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी का है। तो ये सोलर वाटर योजना है, मुख्यमंत्री का है, जन जल योजना। तो क्या ये आपने पंचायत में नहीं लगवाने का काम किया?
लगाए हैं, लेकिन बड़ा पंचायत है तो टाला टोला सब जगह नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा। बहुते लगाए हैं खास ग्राम, लेकिन ऐसा मेरा गांव है कि एक राजेश ग्राम में 5 टोला होता है तो 5 जगह नहीं लगा है। उसमें सब जगह जरूरी है जल का जरूरत है। हाँ, तो लगवाना चाहेंगे। हाँ लगवाएंगे। अच्छा, अगर अगला बार मौका मिलेगा तो हम सब जगह पूरा कर देंगे। पूरा काम करेंगे। क्योंकि इस बार तो पुरुष हो गया है और इस बार तो आपकी क्या योजना है कि आप कैसे इस बार आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इस बार तो पुरुष हो गया है, तो आप अपने पति को उतारिएगा या किसे उतारिएगा? पति हो या देवर हो, 2 जन में कोई ये करे, उस सबको हम लोग वो भी करेगा, समर्थन करेंगे। हाँ, समर्थन हम करेंगे उन लोग को। मतलब जो आपने बेहतर काम किया है, आप चाहेंगे जनता के बीच जा करके कि आप हमारे पति या देवर को मौका दीजिए, ताकि इस पंचायत का मैं हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए अब आपके बगल में बैठे हुए हैं आपके देवर हैं, तो उनसे जानते हैं कि इनके द्वारा चूँकि अब ये पुरुष क्षेत्र हो गया और आपने भाभी को जिस तरह से मदद करते हैं पंचायत के डेवलपमेंट के लिए और जो आपने मदद किया, तो आपको भी मैं स्वागत करता हूँ वेब समाचार में। जी धन्यवाद। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ शुक्रा पहान। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो कार्य आपके भाभी ने किया, तो आप क्या सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ आपने मैनिफेस्टो यानी योजना बनाया है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जनता का जो आधारभूत समस्या है वो क्या है। जी। तो एक नंबर में अभी आ रहा है कि पानी की समस्या है, क्योंकि गर्मी का दिन है तो हर जगह जैसे कुआं है सूख गया है, चापाकल है वो भी खराब पड़ा है, जर्जरा पड़ा हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि हर गांव में कम से कम पानी का समस्या ना हो, बिजली का समस्या ना हो। बस इसको मेन फोकस मेरा यही रहेगा कि किसी भी गाँव में कि पानी के लिए लोग दर दर ना भटके, बस इसका विशेष प्रयास रहेगा। जी। अच्छा, बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता मौका देती है तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर कुछ आपने योजना बनाया है? शिक्षा के बारे में तो हर जगह हर गांव में स्कूल तभी है ही है, तो वहाँ तो हम क्या उसमें तो जो है तो चल ही रहा है। लेकिन देखेंगे कि वहाँ पे अगर शिक्षा में अगर मान लीजिए कोई टीचर की कमी है, या फिर देखेंगे कि वहाँ का टीचर वहाँ पे बढ़िया से स्कूल को संचालन में या फिर टाइम से स्कूल नहीं खोलते हैं, या फिर अगर आते हैं तो कहीं क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसको भी मेरा यही एम रहेगा कि शिक्षा में किसी भी तरह से कोई टाल मटोल ना हो, शिक्षक अपना ईमानदारी से ड्यूटी करे और शिक्षा का जो भी उसको देना है वो पूरी तरीक़ा से ईमानदारी से वहाँ तक धरातल पे उतारे और बच्चा नालायक ना बने। जी। अच्छा, रोजगार को लेकर और किसानों के लिए क्या कुछ सोचे हैं? रोजगार के लिए तो देखिए चूँकि पंचायत है इसमें बहुत ज़्यादा रोजगार का तो आता नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए अभी मनरेगा योजना तो केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित है, मनरेगा तो रोजगार चल ही रहा है। और दूसरा रोजगार का वैसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए इसमें ये आपका है जैसे ITI वगैरह के यहाँ पे सेंटर वगैरह है? जी नहीं है। क्या आपने इसके लिए नहीं सोचा कि अगर ITI सेंटर मैं यहाँ पे इस पंचायत में इस्टेब्लिश करता हूँ तो यहाँ की युवा वर्ग जो है, हालांकि सरकारी नौकरी तो लेना संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है, लेकिन अगर ITI अगर आपके क्षेत्र में होता है तो उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसे आप जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से वो तो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गया, वो थोड़ा सा बड़ा पैमाने पे हो जाता है, क्योंकि वो ये मुख्य फंड के कौशल विकास, देखिए कौशल विकास योजना आता है, इसके द्वारा आप इस योजना को आप अपने पंचायत में ला सकते हैं, इसका सेंटर ला सकते हैं, वो पंचायत भवन में या कहीं भी इसका सेंटर लाया जा सकता है। चूँकि कौशल विकास योजना के तहत बहुत सी ऐसा एजेंसी है जो कि यहाँ से हम लोग ये चूँकि ये पहला योजना नहीं है या फिर कोई नया नहीं है, इसको सब कोई जानते हैं। कौशल विकास योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ जितना भी काम हो पाया, जैसे मान लिया अगल बगल में कुछ जैसे 8वां पास हो गया या फिर मैट्रिक पास हो गया जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एजेंसी लोग भी आते हैं, तो हम लोग यहाँ से उसका पूरा लिस्टिंग करके यहाँ से हम लोग रांची भी भेजे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं, रोजगार अपना कर रहे हैं। अगर वो प्रशिक्षण केंद्र अगर आपके पंचायत में हो जाता है तो आपके लिए बेहतर है। हाँ, मेरे लिए नहीं, पूरा पंचायत वासी के लिए बहुत बढ़िया बेहतर पहल होगा। किसानों के लिए क्या सोचे हैं? किसान के लिए फिलहाल तो अगर मान लीजिए यहाँ के किसान गरीब हैं तो उनके लिए पूंजी का अभाव है, और पूंजी के अभाव की वजह से वो लोग बड़े पैमाने पे खेती नहीं कर पाते हैं। तो हम उनके लिए, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम उनके लिए जितना हो पाएगा, जितना पॉसिबल मेरे तरफ से है, हम उन लोगों के लिए KCC ऋण उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो लोग अपना खेती का जो है, चूँकि पूंजी के चलते किसी का खेती ना रुके और अच्छा से अच्छा हो, मतलब क्या कहेंगे, मुनाफा का वो एक आधार बन सके जी। और जैविक खेती और नई तकनीक योजनाओं को आप प्रशिक्षण देने का भी काम कराएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो मुखिया जी हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जनता हमारे परिवार के
चाहे पति हो या देवर को मौका दें। और इसके लिए मैं हर स्तर पे मैं जनता के बीच जाऊंगा और हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे देवर को इस में मौका दे, ताकि इस पंचायत का बेहतर से बेहतर विकास हो सके। इसके अलावा इनके जो देवर हैं शुक्रा पाहन जी, तो उनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो इस पंचायत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर और नई तकनीक के द्वारा इस पंचायत में बेहतर से बेहतर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा तो है ही, लेकिन इसके अलावा कौशल विकास योजना के द्वारा बेहतर प्रशिक्षण केंद्र का भी स्थापना हम लोग करेंगे, ताकि यहाँ इस पंचायत के लोग को बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पंचायत में होगा तो यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यहीं से उसको लोन के माध्यम से कार्य करने के लिए योजना मिलेगा और उस पर बेहतर काम कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है और उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम कर दिए हैं। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।